प्रिय छात्रों, उद्धव शतक जैसा कि आप जानते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित रचना है। यह उद्धव गोपी संवाद पर आधारित कृति है। जैसा कि आप इसके पहले के कई वीडियो में देख चुके हैं कि कृष्ण कंस के आमंत्रण पर मथुरा चले जाते हैं और सदा की संगनी गोपियों पर विरह के दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। इन्हीं स्थितियों में कृष्ण अपने सखा उद्धव को गोपियों के समक्ष उन्हें समझाने के लिए भेजते हैं, लेकिन उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। योग साधना में उनका विश्वास है। वे गोपियों को, कृष्ण प्रेम में पगी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना का संदेश देते हैं। जिन्हें गोपियां नकार देती हैं वह उद्धव से कहती हैं। तो देखिए उद्धव से गोपियां क्या कहती हैं? स्वर्ग न चाहें, स्वर्ग यानी स्वर्ग, हम स्वर्ग नहीं चाहती हैं। अपवर्ग ना चाहें, और अपवर्ग का तात्पर्य मुक्ति, और हम मुक्ति भी नहीं चाहती हैं। सुनो हे उद्धव, सुनो आप, हे उद्धव आप सुने कि हम कृष्ण के प्रेम में ऐसी पगी हुई हैं, कृष्ण के प्रेम में ऐसी अनुरक्त हैं, कृष्ण के प्रेम में हमारा हृदय इस प्रकार समाहित हो गया है कि हमें स्वर्ग की चाह नहीं है, हमें मुक्ति की कामना भी नहीं है। दूसरी पंक्ति, भुक्ति मुक्ति, भुक्ति यानी भोग, मुक्ति यानी मोक्ष, दोनों सौ विरक्ति और आने हम। दूसरी पंक्ति में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, भोग और मुक्ति, भोग और मोक्ष दोनों हमारे हृदय में विरक्ति का भाव पैदा करता है। यानी भोग और मुक्ति दोनों के प्रति हम उदासीन हैं, और आने हम, हमारे हृदय में विरक्ति का भाव पैदा हो गया है। इसके प्रति, भोग और मुक्ति के प्रति। यानी दूसरे शब्दों में कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियां कृष्ण की एकनिष्ठ प्रेमिकाएं हैं। कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सुहाता नहीं है। उनके समक्ष भोग और मुक्ति का प्रश्न भी बेमानी है। तीसरी पंक्ति देखिए, कहे रत्नाकर, कवि रत्नाकर कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव से, तिहारे यानी तुम्हारे, हे उद्धव तुम्हारे जोग रोग मोह माही, तुम्हारे जोग रूपी रोग में, तुम्हारे योग रूपी रोग, योग रूपी रोग में तन मन, हमारे तन यानी शरीर, मन यानी हृदय, सांसने की सांसती यानी सांसों को रोकने की प्रक्रिया जिसको कहते हैं प्राणायाम, योग साधना, परमाने हम। दूसरी और तीसरी पंक्तियां एक दूसरे से संबंधित हैं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारे योग रूपी रोग में हमारे तन और मन तथा सांसों की रोकने की प्रक्रिया में हमें बेहद कष्ट होता है। एक ब्रजचंद कृष्ण को कहा गया है, ब्रज के चंद्रमा। एक ब्रजचंद कृपा मंद मुस्कानी ही में, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण की कृपालु मंद मुस्कान में, यानी कृष्ण जब हंसते हैं, मंद मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान कैसी है? तो कृपालु है। उनकी कृपालु मंद मुस्कान में हमें लोक परलोक का आनंद प्राप्त होता है। जिए यानी हृदय, हृदय में हम जानती हैं, महसूस करती हैं। यानी कृष्ण की एक मंद भरी मुस्कुराहट, कृपालु मुस्कुराहट में हमें लोक परलोक का आनंद हृदय में एहसास होता है। जाके या वियोग दुखूं, सुख में ऐसो कछू, और जाके यानी कृष्ण के वियोग दुख में हमें सुख का ऐसा एहसास होता है जिसके समक्ष ब्रह्मा सुख यानी ब्रह्मानंद, सरोवर के समान सुख, ब्रह्मानंद सुख भी दुख के समान प्रतीत होता है। बिल्कुल अर्थ मैंने जैसा बताया आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पुनः आप पंक्तियों में देखिए कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं है, स्वर्ग न चाहें, हम स्वर्ग की कामना नहीं करती हैं, हमें स्वर्ग की चाह नहीं है। अब वर्ग न चाहें, और हम मुक्ति
मुक्ति की कामना भी नहीं करती हैं, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे उद्धव सुनो, भोग और मुक्ति दोनों के प्रति हमारे हृदय में विरक्ति यानी उदासीनता का भाव है। कवि रत्नाकर कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारे योग रूपी रोग में हमारा तन मन और सांसों की रोकने की प्रक्रिया बेहद कष्ट देता है। कृष्ण की कृपालु मंद मुस्कान के समक्ष हमें लोक परलोक का आनंद हृदय में प्राप्त होता है। कृष्ण के वियोग दुख में हमें सुख की ऐसी अनुभूति होती है जिसके समक्ष ब्रह्मानंद सुख भी दुख के रूप में दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पद में गोपियां का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है। दूसरी मुख्य बात है इसमें कि इस पद में गोपियों ने स्वर्ग और मोक्ष की कामना नहीं करती हैं। तीसरी बात कि उनके गोपियों के समक्ष भोग और मुक्ति दोनों की बातें विरक्ति पैदा करती हैं। चौथी बात इस पद की विशेषता है कि वो योग साधना और उद्धव की योग साधना और प्राणायाम इत्यादि को निरर्थक बताती हैं। पांचवी इस पद की विशेषता है कि कृष्ण के कृपालु मुस्कान के समक्ष उन्हें लोक परलोक का सुख प्राप्त होता है। और छठी इस पद की विशेषता है कि कृष्ण के वियोग दुख में भी उन्हें ब्रह्मानंद सुख जो है वो दुख के समान प्रतीत होता है। सातवीं इस पद की विशेषता है कि इसमें गोपियों का एक निष्ठ एकांतिक प्रेम प्रकट हुआ है। और आठवीं विशेषता इस पद की यह है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य भाव प्रकट हुआ है। नौवीं इस पद की विशेषता है कि इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। और अलंकार की दृष्टि से देखिए तो इस पूरे पद में रूपक, यमक और व्यतिरेक अलंकार की योजना हुई है। लोक परलोक में यमक है, जोग रोग में रूपक है और अंतिम पद में व्यतिरेक है। छंद की दृष्टि से यह पद जो है मनहरण यानी कवित्व छंद का उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि इस पद का अर्थ, इस पद की विशेषताएं, इस पद की कलागत विशेषताएं आपके जेहन में अवश्य बैठ कर गई होंगी। धन्यवाद। अगले दिन पुनः अगला पद देखेंगे।